क्यों 5 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें 5 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सभी बच्चों ने कम उम्र में ही जीवन की कठिनाइयों को समझ लिया था। पांचों भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे, और बहन भी अपने भाइयों का पूरे मन से ख्याल रखती थी। वही उनके लिए खाना बनाती, घर संभालती और हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन पांचों भाई शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। शाम होने लगी थी और बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। वे सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी कि अचानक चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान होंगे। उसने खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, पर उसे डर था कि भाई देख लेंगे। बहुत सोचने के बाद उसने बहता हुआ खून उसी साग में पोंछ दिया जिससे वह सब्जी बनाने वाली थी। शाम को जब पांचों भाई घर लौटे, बहन ने उन्हें भोजन परोसा। उस दिन साग का स्वाद इतना अद्भुत था कि सभी भाई उंगलियां चाटते रह गए। उन्होंने कहा, बहन, आज का साग तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे बस भाइयों की खुशी चाहिए थी। लेकिन यही बात आगे चलकर विनाश का कारण बनी। अगले दिन जब पांचों भाई फिर शिकार पर गए, तो रास्ते भर उसी साग की चर्चा करते रहे। वे सोचने लगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिससे उसका स्वाद इतना अलग था। शाम को घर लौटकर उन्होंने बहन से पूछा। पहले तो बहन ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सच्चाई बता दी कि उसकी उंगली कट गई थी और खून साग में मिल गया था। ये सुनते ही चार भाइयों के मन में एक भयानक विचार पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, जब खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। धीरे धीरे उनके मन में अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाने की इच्छा जाग उठी। सबसे छोटा भाई यह सुनकर भीतर से कांप उठा। उसे यह विचार बेहद भयानक लगा, लेकिन चार भाइयों के सामने वह कुछ बोल न सका। बड़े भाई ने योजना बनाई, कल हम बहन को शादी का बहाना देकर जंगल ले जाएंगे और उसे मार डालेंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को प्यार से बुलाया और कहा, बहन, अब तुम शादी के योग्य हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे। यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई। वह उत्साह से तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। काफी दूर जंगल में पहुंचने के बाद बहन थक गई और उसने पूछा, भैया, मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? बड़े भाई ने सामने इशारा करते हुए कहा, वह रहा तुम्हारा ससुराल। वहां तुम रानी बनकर रहोगी। जैसे ही बहन आगे बढ़ी, अचानक सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। बहन घबराकर रोने लगी। भैया, ये क्या कर रहे हो? लेकिन भाइयों के चेहरों पर अब कोई दया नहीं थी। चारों भाइयों ने बारी बारी से उस पर तीर चलाए, लेकिन हर बार उनका निशाना चूक गया। अब सबसे छोटे भाई की बारी आई। बहन ने जब अपने छोटे भाई को मजबूर देखा, तो उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे छोटे भाई का तीर मुझे भेद दे, ताकि उसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना न पड़े। छोटे भाई ने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर सीधे बहन की छाती में जा लगा। कुछ देर तड़पने के बाद उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। चारों भाइयों ने निर्दयता से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसका मांस पकाने लगे। छोटा भाई यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूट चुका था। जब भोजन परोसा गया, तो उसने चुपके से अपनी थाली के पास एक गड्ढा खोद लिया और बहन का मांस उसमें दबा दिया। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा सका। बाकी भाई लालच में अंधे होकर अपनी ही बहन का मांस खाते रहे। छोटे भाई के हृदय में जीवन भर का दर्द बस गया। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में कहानी का सच आपको चौंका देगा।